हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट फाइल इन्वोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्पोर्ट TDS 24Q एक्सेल इन TDS मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम iTex सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें TDS 24Q एक्सेल सीट इम्पोर्ट क्यों करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके कंपनी में 30-40 एम्प्लॉयज है तो उनकी TDS की सैलरी डिटेल की एंट्री मैन्युअली सॉफ्टवेयर में करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं तो टाइम कम वेस्ट होगा और आपकी एंट्री भी प्रॉपर हो जाएगी। चलिए तो पहले हम देखते हैं TDS 24Q SD की एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करनी है और सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जिस ड्राइव में आपका iTex का फोल्डर है वहाँ पे जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल, iTex सॉफ्टवेयर का फोल्डर F ड्राइव में है तो हमें वहाँ F ड्राइव ओपन करनी है और iTex फोल्डर को ओपन करना है। देन TDS 24Q की एक्सेल सीट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी डिटेल यहाँ फिल करनी है। जैसे यहाँ पे हमने हमारे एम्प्लॉयज़ की एंट्री की है वो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक एंट्री करके बताते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन रिज्यूम अंडर सेक्शन 115 BAC आता है। इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ओल्ड रिज्यूम सिलेक्ट किया है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय का नाम, उसका पान नंबर और उसकी बर्थ डेट। ये चार ऑप्शन आपको कंपलसरी फिल करने होते हैं। अब आपको आपके एम्प्लॉय का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन ईमेल आईडी आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, सेंडर, डेजिग्नेशन, रेसिडेंट, ये सब कुछ आपको फिल करना है। आपके एम्प्लॉय के एनुअल सैलरी पीरियड एंटर करना है। देन सैलरी एज पर प्रोविजन अंडर सेक्शन 17(1) यहाँ आपको आपके एम्प्लॉय की एनुअल ग्रॉस सैलरी एंटर करनी है। अब यहाँ पे सैलरी फ्रॉम प्रीवियस ईयर एम्प्लॉय, वैल्यू ऑफ प्रिक्यूसिट अंडर सेक्शन 17(2) और प्रॉफिट इन ल्यूज ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3). ये सारे डेटा अगर आपके पास है तो आपको एंटर करनी है और अगर ये डेटा आपके पास नहीं है तो 0 करके आपको आगे बढ़ जाना है। आपने जो भी सैलरी की डिटेल यहाँ पे एंटर की है वो आपको यहाँ पे टोटल के कॉलम में शो करेगा। सैलरी इनकम के हेड में एंट्री करने के बाद आपके एम्प्लॉय को जो अलाउंस दी जाती है उसकी एंट्री अलाउंस अंडर सेक्शन 10 में करनी है। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की एंट्री करनी है। देन एडिशन एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय, अगर उसकी कोई एंट्री है तो करनी है और डेटा नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपका जो भी क्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपके जितनी भी डिडक्शन है उसकी एंट्री करनी है। अगर डेटा नहीं है तो स्किप कर दीजिए, पर उसके पहले अमाउंट के कॉलम में 0 की वैल्यू डाल दीजिए। देन आपकी नेट सैलरी टोटल इनकम के कॉलम में शो करेगा। देन लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और TDS प्रीवियस एम्प्लॉयर की वैल्यू अगर है तो डालिए, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिए। एक्सेल में डेटा एंट्री करने के बाद सेव एज करके आपको जिस भी पाथ में सेव करना है वहाँ सेव कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम सेव एज करके डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। आप किसी भी लोकल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। देन आपको एक्सेल क्लोज कर देना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करना है और जिस पार्टी में TDS 24Q की एक्सेल इंपोर्ट करनी है वो पार्टी ओपन कर लीजिए। देन मेन मेन्यू में आना है। देन TDS मैनेजमेंट में आके एंटर करना है। एंटर करने के बाद TDS मेन्यू ओपन होगा। देन हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। देन अगेन एंटर करेंगे। फिर फॉर्म नंबर 24Q में एंटर करना है। एंटर करने के बाद
फॉर्म नंबर 24Q की सैलरी डिटेल ओपन हो जाएगी। एक्सेल इंपोर्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की नीचे दी गई है। देन हमें यहाँ पे फंक्शन की F6 प्रेस करनी है। जैसे आप प्रेस करते हो तो सॉफ्टवेयर आपको एक मैसेज देगा, श्योर टू प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे यस में एंटर करना है। एंटर करने के बाद इंपोर्ट एक्सेल यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। देन आपको एक्सेल टाइप ऑप्शन मिलेगा जिसमें मोनार्क, जीरोधा, अदर ऐसे 3 ऑप्शन मिलेंगे जो ड्रॉप डाउन के ऑप्शन है। देन मेथड, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है एरी एंड सेकेंड है ओलेडीबी, जिसमें हमें ओलेडीबी में सिलेक्ट करना है। फिर आपके पास ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन रहेंगे, वर्जन 4.0 एंड वर्जन 12.0। हमें वर्जन 12.0 पे सिलेक्ट करना है। देन फाइल पाथ में आपको जो डेस्टिनेशन में एक्सेल फाइल रखी है वो पाथ शो करनी है। एक्सेल पाथ शो करके हम ब्राउजर की ऑप्शन में एक बार क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने जहाँ पे एक्सेल सेव करके रखा है वहाँ पे एक्सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको एक मैसेज देगा, शीट सिलेक्शन। वहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो TDS 24Q SD इंपोर्ट एक्सेल यूटिलिटी में इंपोर्ट होने की प्रोसेस चालू हो जाती है। जैसे ही इंपोर्ट एक्सेल यूटिलिटी इंपोर्ट हो जाती है वो डेटा आपको शो करता है। फिर आपका जो भी डेटा है वो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। देन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के लिए नीचे दी गई लेफ्ट हैंड साइड में इंपोर्ट के ऑप्शन में 1 टाइम क्लिक करना है। जैसे ही इंपोर्ट में आप क्लिक करते हो तो उसकी इंपोर्ट होने की प्रोसेस चालू हो जाती है। जैसे ही डेटा आपका इंपोर्ट होता है सॉफ्टवेयर आपको एक मैसेज देता है, चेक योर असेसमेंट योर। यहाँ ओके पे क्लिक करना है। इंपोर्ट होने के बाद सॉफ्टवेयर आपको एक मैसेज देगा कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा आपका इंपोर्ट हुआ है। देन हमें फिर से ओके पे एंटर करना है। देन आपको एक बार वेरीफाई करना है आपके जो भी एम्प्लॉयज़ की डिटेल है वो इंपोर्ट हुई है कि नहीं। इसके अलावा हम अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, CMA, ऑडिट एंड अदर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज वेबसाइट भी डेवलप करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर के IVR नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9510056789 एंड सेकंड नंबर है 9510156789। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.i-tax.in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपका आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।